नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉपर्स की कुछ कॉपीज़ के बारे में। जैसे रवि सिहाग सर हो गए, सुनील कुमार धनवंता सर हो गए, इनकी जो आंसर कॉपीज़ थी, जो इन्होंने टेस्ट दिया था कोचिंगों में जा जाके, जैसे दृष्टि में जाके दिया था। तो आज मैं उसकी कॉपी के बारे में देखूंगा, कैसे इन्होंने आंसर लिखा था, क्या टेक्निक थी इनके आंसर लिखने की। तो वो सारे क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड करके आज रखे हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि वो कहाँ से आप पा सकते हैं। और भी टॉपर्स जैसे प्रहलाद सर के हो गए या दिव्या मैम की हो गई टॉपर्स की कॉपी, इनके लिखने की क्या टेक्निक थी, कैसे लोग आंसर लिखते थे, उसको देखेंगे तो कुछ एक अनुभव मिलेगा, समझ में आएगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और चलिए शुरू करते हैं तब। ये हो गई आंसर कॉपी जो मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये सुनील कुमार धनवंता सर की ये जीएस की कॉपीज़ हैं, जो इन्होंने दृष्टि में टेस्ट दिया हुआ था। तो टोटल एकदम जैसे दृष्टि वाले जो टेस्ट लेते हैं वो एकदम यूपीएससी के लेवल का होता है। यूपीएससी के लेवल के लिए ही हम लोग देते ही हैं। तो ये 18/7/2019 का टेस्ट है, इन्होंने बत्रा ब्रांच पे दिया हुआ था दृष्टि आईएएस के। और इनका यहाँ रोल नंबर ऐसा करके जो लिखा हुआ है। तो इन यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चंस पेपर होते हैं, और यहाँ पे फीडबैक दिए जाते हैं कि हाँ आपका किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स रहे। जैसे इन्होंने 20 क्वेश्चन था, जिसमें से ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन इन्होंने छोड़ा था, और सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स पाए हैं इन्होंने 12 नंबर क्वेश्चन में 8 मार्क्स पाए हुए हैं। टोटल 93 बने हुए हैं इसमें। और भी ऐसे हम देखेंगे पूरे क्वेश्चन। तो यहाँ पे फीडबैक एक पेज होता है जो दृष्टि वाले फीडबैक देते हैं, हाँ आपका फीडबैक क्या रहा, आप पूरे पेपर में क्या कैसे प्रस्तुत किए हैं, उसमें पूरा तो ये लगातार जो दिया जाता है। जैसे इनको दिया गया सजेशन क्या कि डियर स्टूडेंट, सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास सराहनीय है, विषय वस्तु की समझ अच्छी है, हालांकि क्वेश्चन नंबर ये में सुधार की आवश्यकता है। निष्कर्ष निष्कर्ष व भूमिका को और बेहतर बनाए, भाषा शैली अच्छी है, संदर्भ दक्षता अच्छी है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 8, 9 एंड 10 में सुधार की आवश्यकता है। निरंतर उत्तर लेखन का अभ्यास जारी रखें। हाल तो जैसा कि फीडबैक इनका काफ़ी अच्छा है, और कुछ आंसर में इनको सजेशन भी दिया गया, वो चीज़ ये अच्छा किए होंगे, उसके तभी तो इनको इतनी सफलता मिली है, 22वीं रैंक आई हुई है। और जो ये पहला क्वेश्चन था, इसको और जूम करता हूँ जो बिल्कुल क्लियर दिखे, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो प्राचीन एवं मध्ययुगीन, तो ये GS1 का पेपर है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है, वो भी एशियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को कंबाइन करके पूछा है, इंटरलिंक करके पूछा है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष हैं, जो कि प्रकृति में धार्मिक हैं, परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के कला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पूछा हुआ है, जो प्रकृति में धार्मिक। तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया है इन्होंने कि हाँ क्या पूछा क्या है, तो उसका इंग्लिश भी दे लिया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये दोनों इन्होंने अंडरलाइन कर लिया, ताकि हाँ ये रहे कि हाँ यही इसी के बारे में हमको लिखना है, किस चीज़ प्राचीन और मध्य, दो चीज़ हमको इसमें ध्यान देनी है, एक ये प्राचीन और मध्ययुगीन, दूसरा कला और वास्तुकला, दोनों को तीनों को इन्होंने उसी को इसमें प्रस्तुत किया है। प्राचीन कला एवं मध्यकालीन भारत में अनेक कलाओं व वास्तुकलाओं का उद्भव एवं विकास हुआ, जिनके अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। ये एक इन्होंने इंट्रो दे दिया उस क्वेश्चन के बारे में। उसके बारे में फिर उन्होंने क्या लिखा है, थोड़ा प्राचीन भारत को एक्सप्लेन कर दिया है, उसके दो पार्ट कर दिए। नंबर 1 करके प्राचीन भारत, इसमें 1.1, 1.2। बहुत लोग पूछते हैं हाँ पॉइंट हम कैसे बनाएं, नंबरिंग कैसे करें, अगर यहाँ 1 लिख दिया तो इसको क्या नंबर देंगे, फिर इसके अंडर में जो नंबर आएगा उसको क्या करेंगे। तो इसको इन्होंने हालांकि 1 नंबर दिया, फिर इसका जो इसके सब अंडर में जो आता था 1 फिर इसमें हम रोमन अंक में 1, 2, 3 करके लिख दिए। तो प्राचीन भारत का इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया है आगे, फिर आगे मध्यकालीन भारत में। तो पहले प्राचीन भारत हम देख लेते हैं, क्या इन्होंने कला और वास्तुकला को दिखाया। प्राचीन भारत कलात्मक अवशेष, जिसमें भीमबेटका की चित्रकला, सिंधु सभ्यता की कलाएँ, साहित्यिक कृतियाँ, वेद पुराण, विदेशी कृतियाँ भी उसमें हैं, तो इत्यादि लिख दिया है। और 1.2 में वास्तुकला अवशेष, इसका फर्स्ट सिंधुकालीन नगर सभ्यता, ये वास्तुकला आ गया, अशोक स्तंभ ऐसे करके, अजंता एलोरा प्राचीन, जो भी इसमें अभी आपको और भी कुछ मालूम हो तो आप भी अपने हिसाब से और भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने ये लिखा है। और अगर इसके बाद की बात करें मध्यकालीन में भी, और यहाँ पे देखो इनको यहाँ भी कुछ उदाहरण भी दें, कुछ उदाहरण और देने की बात इसमें कही गई है। तो मध्यकालीन भारत कलात्मक अवशेष, जहांगीर की चित्रकला, सूफी संगीत एवं शास्त्रीय संगीत,
तो यहाँ पे इन्होंने बस 2 ही 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इस वजह से कहा गया कुछ और भी उदाहरण दे। हाँ, हालांकि देना चाहिए एग्जाम्पल कुछ और। ये 2 ही हो गया, पिछले पहले में आपने 3 4 5 ऐसे करके एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे 2 दिए, तो ये थोड़ा नेगेटिव फीडबैक जाता है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो सोचेगा कि उसको प्राचीन का ज़्यादा पता है, बट मध्यकालीन का नहीं दिख रहा है कुछ तो खास इसकी वजह से। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है, खैर मेरा इतना अनुभव नहीं है। वास्तुकला अवशेष, अनेक किले, गुंबद, मीनार, अनेक सराय व सड़कें, बाजार, तालाब इत्यादि इन सब के बारे में लिख दिया इन्होंने 2.2 करके, 2.1 2.2, और वहाँ पे नंबरिंग किया था, यहाँ पे एरो बना दिया है। खैर अगर वहाँ पे नंबरिंग किया तो यहाँ पे भी नंबरिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, बट ठीक है, अच्छी बात है, सर ने किया है तो अच्छा ही किया है। और फाइनली इसको जो है टच देते हुए लास्ट किया हुआ है क्या, इसमें से अधिकांश अवशेष धार्मिक कहे जा सकते हैं, परंतु इसी के साथ साथ अनेक गैर धार्मिक प्रकृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जैसे साहित्य, बाजार, तालाब इत्यादि। और देखो इसमें इनको 10 में से 3.5 मार्क्स मिले हुए हैं। कितने मार्क्स का था ये? हाँ, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आंसर था, और 150 वर्ड्स में लिखना था, जो कि इन्होंने ऐसे पॉइंट आउट करके लिख दिया, और इसमें से 3.5 मार्क्स इनको मिले हैं। क्या फीडबैक यहाँ मिला है? धार्मिक और गैर धार्मिक प्रकृति के उदाहरण को अंततः स्पष्ट करते हुए बताएं। ओके, धार्मिक और गैर धार्मिक जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, धार्मिक और प्राकृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक, तो इसको भी लास्ट में टच देते हुए फाइनल करके बताना था। तो चलो, एक तो उसमें फीडबैक मिला। ओके, ऐसे ही, सॉरी ये थोड़ा पेज बैक हो गया था, तो मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसमें, ये थर्ड क्वेश्चन है, पेज नंबर 7, क्योंकि पेज नंबर 4 के बाद 7 आ गया, 5 और 6 गायब है। और थर्ड क्वेश्चन आ गया, आधुनिक भारत में निर्माण में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान चर्चा करें, उसके आंसर इन्होंने लिखे हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद उष्णकटिबंधी आ गया, जियोग्राफी का एक क्वेश्चन, उष्णकटिबंधी, यहाँ पे कुछ ये बना दिया उष्णकटिबंधी, हाँ धीरे धीरे, चक्रवात की आँख, वर्षा पेटी, सारी पेटियाँ बना दी है, एक फिगर आउट कर दिया है। 4.2 इसमें भारत जैसे देश के विभिन्न समय क्षेत्रों में टाइम जोन का मुद्दा, टाइम जोन मतलब पूछा है, तो टाइम जोन अपने जो इंडिया में जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर से होके जाती है, तो उसको यहाँ पे अगर एक मैप बनाए होते तो और अच्छा, मुझे मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे इंडिया का छोटा सा एक मैप देखें और वो टाइम जोन दिखा दिए होते, इंडिया का अगर मैप बना रहे हैं ऐसे, तो टाइम जोन जो अपने मिर्ज़ापुर होते हुए जो जाती है उसको इनको दिखा देना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ठीक होता। मांग के विपक्ष में तर्क, ओके, देशांतर 4.5। सूखे तथा बाढ़ की समस्या, ये भी आ गई ऐसे ही 4.5। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन में विशेषतः प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय निकायों एवं लोक सेवाओं के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए। तो इसमें जो इनको पॉइंट में ही लिखे हैं, ज़्यादातर आंसर पॉइंट में ही है सर के, तो बढ़िया है, ये थोड़ा लगता है हाँ हम लोग को भी पॉइंट में लिखना चाहिए, जिससे अच्छा इफेक्ट जाए, बट इसमें नंबर कुछ अच्छा नहीं दिया गया है। वैसे ही एशियाई देशों के कारण उपनिवेशवाद को परिभाषित करें। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? उपनिवेशवाद के संदर्भ में पश्चिमी शक्तियों द्वारा एशियाई तथा अफ्रीकी देशों पर आसानी से प्रभुत्व स्थापित करने के पीछे के क्या कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने एशियाई देशों के कारण से स्टार्ट किया है, अलग अलग शक्तियों द्वारा। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, अलग अलग लिखना हो तो अलग टू कर दिए, देखो कोचिंग वाले इसको हाईलाइट किए हैं कि यहाँ पे अलग और अलग लिखना था, इन्होंने अलग करके डैश करके टू लिख दिया, मतलब अलग अलग 2 बार। तो एक तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। और मेरे हिसाब से ये एरो नहीं बनाना चाहिए, ये पॉइंट ही करना चाहिए, या रोमन में 1 2 3 4 करके लिख देना चाहिए। और वैसे ही सभी पक्षों को शामिल करते हुए संतुलित उत्तर लिखें। हाँ, कुछ तो इसमें गड़बड़ था। भारत में गरीबी, ऐसे ही करके ये GS1 के सारे पेपर आ गए, और इनकी पूरी कॉपी का वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके मैं और बनाता रहूँगा। आपको इनके जो भी चाहिए, GS1 GS2 GS3 GS4, या इनके एस्से राइटिंग, या इनकी हिंदी लिटरेचर, इन सब का जो भी था, अगर आपको इनकी आंसर राइटिंग की कॉपी चाहिए, उसकी डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं पूरा बना दूंगा। ये देखो थोड़ा ग्राफ में करने की कोशिश की है इन्होंने।
तो ऐसे में अगर इनकी और भी आप लोगों को एक और मैं आंसर आपको दिखाने वाला था जिसमें इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो मुझे तो वो काफ़ी पसंद आई, जिसमें इन्होंने ग्राफ से प्रदर्शित किया हुआ है आंसर में। तो मैं भी अपने आंसर राइटिंग उसको ट्राई करूँगा। कुछ दिन बाद मैं आंसर राइटिंग खुद की करूँगा चैनल पे, तो आप चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो हमेशा देखें, सपोर्ट करें थोड़ा। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो कॉपी है वो है रवि सर की, रवि सिहाग सर की। तो इनका हम पूरा आंसर राइटिंग देखेंगे। इन्होंने और थोड़ा ग्राफ करके बनाया है। अगर इनकी वीडियो आपको चाहिए तो इनकी भी थोड़ा अच्छे से डिटेल बनाऊंगा। इन्होंने आंसर और भी अच्छा लिखा है और इनका जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसमें। बट देखेंगे कोचिंग वालों ने क्या किया है। देखो इन्होंने फिगर वगैरह भी काफ़ी कुछ बनाया है अच्छे से। और ऐसे देखिए जो मैं बोल रहा था टाइम जोन 82.1/2 ईस्ट में, तो इन्होंने देखिए इसे बना के इसको भारतीय मानक समय दिखाया है। तो ये इससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। एग्जामिनर चेक करता तो हाँ लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा में कुछ है यहाँ पे। तो इनकी भी कॉपी मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चैनल से सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं। धन्यवाद।